आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं करीबन 15 दिन का आज दिन हो गए, 15 दिन हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है उसका पूरा अमला जो है वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है, आपने देखा कि पिछले दिनों जो मेरे साथ मेरा भाई है जिसका नाम उमर है, इसको बिला वजह इसको बर्खास्त किया जाता है, न जाने किन वजूहात को लेकर। इससे तो पता भी नहीं था, जब ये यहाँ से ड्यूटी करने गए तो वहाँ इसको टर्मिनेशन ऑर्डर दिया जाता है कि आपको टर्मिनेट किया गया है। उसके बाद जो है ये मेरे पास पहुँचा, इन्हें बताया कि मुझे जो है एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने नौकरी से बर्खास्त किया। मैंने इनसे वजह पूछी कि आखिरकार आपको निकाला क्यों गया, तो इनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और उसका अमला जो उसके साथ में है, उनका इल्ज़ाम है मुझ पे कि आपने दरगाह में जाकर पैसे चुराए। तो मैंने इनसे कहा कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर से ये बताना था कि अगर मैंने पैसे चुराया है, आपकी पूरी जो दरगाह है वहाँ पर चिड़िया भी पार नहीं मार सकती है, क्योंकि सीसीटीवी लगे हुए हैं। अब जब चिड़िया पार नहीं मार सकती है तो सीसीटीवी जो लगा है वो किसने लगा है फिर? तो इनका कहना था कि ये बात बिल्कुल सही है। मैंने उनसे कहा कि जब यहाँ पर सीसीटीवी नहीं, अगर आपके सीसीटीवी लगे हैं तो आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। तो इनका ये कहना था कि मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई और कुछ किश्तवाड़ के जो सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, कैमरे के सामने तो नहीं आते हैं मगर ग्राउंड ज़ीरो पर वो काम करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं। उन लोगों के साथ ये एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के पास पहुँचे। वहाँ कुछ ऑफिसर्स जो हमारे केस ऑफिसर यहाँ किश्तवाड़ में बैठे हैं वो भी वहाँ बैठे थे। उनके सामने वो जो पूरा मामला देखा गया, वहाँ पर ये जो है इसकी जो सीसीटीवी वहाँ पर फुटेज देखी गई, वहाँ पर ये बेकसूर पाया गया। क्योंकि इसके साथ में जो सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, जो इसके साथ थे, उनने कहा कि इस पर तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि इसने पैसे उठाए हैं। ये मामला हुआ और ये जब उनने देखा, फिर हमने उनसे भी रब्ता किया। उनका कहना था कि इन्होंने पैसे वहाँ से नहीं उठाए हैं। और ये भी मीडिया वाला जो है वो इंसान का चेहरा पढ़ लेता है, और हमने भी इसका चेहरा पढ़ लिया और हम इनसे पूरी जो तहकीकात की, उसमें जो है ये जो है सामने इनका साफ निकल कर सामने आया, क्योंकि इसने पैसे नहीं लिए थे। इसका कहना था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट का रुख करूंगा, और उससे पहले हमने इसकी स्टोरी चलाई। हमने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ से कई सवालात पूछे, अभी तक उन सवालों का जवाब देने में अभी तक वो सामने नहीं आया है, ना कामयाब हुआ है अभी तक उन सवालों का जवाब। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई, कोई भी कुछ सामने नहीं आया। साफ जाहिर होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है वो फेल हो चुका है। जितने भी सवाल या निशान मीडिया से उठाए गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उठाए गए हैं, साफ आया हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है वो फेल हो चुका है अब इन सवालों के जवाब देने में। तो ये जो है उमर मेरे साथ जो है, जो लड़का आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये उमर है। ये एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ में बड़े सालों से काम कर रहा है। तो इसका कहना था कि मैं जब से ये जॉब कर रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आज उन्होंने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है और साथ में निकाल भी दिया गया। हमारी स्टोरी चलने के बाद इसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और साथ में इसका साथ जो दिया वो एडवोकेट शेख नासिर है, जो किश्तवाड़ के जाने माने वकील माने जाते हैं। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि जब भी किसी गरीब पर यहाँ पर जुल्म होता है तो उसको एक ही दरवाज़ा दिखता है, वो दिखता है एडवोकेट शेख नासिर का। और उमर को भी उसी का दरवाज़ा नज़र आया कि अगर मुझे इंसाफ मिल सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एडवोकेट शेख नासिर ही मुझे दिला सकता है। और ये एडवोकेट शेख नासिर के पास पहुंच आते हैं और मामला उनसे पूरा बयान करता है कि इस तरीके से बात हो गई। तो 2 दिन पहले किश्तवाड़ कोर्ट के अंदर पेटिशन दायर होती है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ किश्तवाड़। जज साहब ने पूरे दलाइल सुने और आज जो है एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को जो यहाँ पर जज साहब बैठे हुए हैं अल नासिर, उन्होंने एक डायरेक्शन दी और इसको फिर से अपनी ड्यूटी पे भेजने के लिए एक ऑर्डर कॉपी जारी की है। और कल जो है ये अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन करेगा। उमर से ज़रा पूछते हैं कि आप मुझे ज़रा बताइए किन वजूहात को लेकर आपको निकाला गया था और आज आपको जो है डायरेक्शंस मिली है कोर्ट से कि वो फिर से वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। उमर मुझे बताइए, आज आपको जज साहब के पास गए, क्या कुछ बात हुई
और आज जज साहब ने आपको एक ऑर्डर कापी भी साथ में दी है, आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, क्या बताएंगे? मैं तो साहब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जी। आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम किश्तवाड़ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने कदम कदम पर मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया। जी कोर्ट गया मैं तौसीफ साहब में आज, तो फिर वहाँ मेरी हेयरिंग थी, जी तो फिर वहाँ मैं गया तो वहाँ पे मेरा दर्ज हो गया मामला जी तो फिर वहाँ क्लीन चिट मिली मेरे को। ठीक। वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप ड्यूटी जाओ, उसकी सुनवाई आगे होगी, आपको आना पड़ेगा। और तो फिर मैं जाऊँगा और देखते हैं आगे क्या होगा। जी अब आप मुझे ये बताइए, कल आपने जाना है, अपना ऑर्डर कॉपी लेके जाना है, जिस टर्मिनेशन आपका निकाले उसको स्टे लगाया गया है। अभी कुछ अगली डेट भी दी गई है, वो अभी तक मैं जो डेट अगली जो दी गई है वो 16 अक्टूबर की, जहाँ तक मुझे लगता है 16 अक्टूबर की डेट दी गई है। 16 अक्टूबर तक जो है एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को जो है एविडेंस वहाँ पर लाने हैं, कोर्ट के सामने खड़े करने हैं, कोर्ट के सामने खड़ा होना है और एविडेंस के लेकर वहाँ पर जाना है। 16 अक्टूबर तक जो इनका स्टे ऑर्डर लग गया है, जो इनको टर्मिनेट किया गया है उमर भाई को, आज वाकई इसको जो है इंसाफ मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कई लोग जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने निकाले हैं, उनको भी चाहिए कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए ताकि उनके साथ भी इंसाफ हो जाए। आज मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि किश्तवाड़ की आवाम घबराए ना, किश्तवाड़ की मीडिया फर्टर्निटी, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, वो उनके साथ है। कुछ लोग अगर इधर उधर कर रहे हैं उनको करने दीजिएगा, मगर बाकी सभी लोगों को एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। किश्तवाड़ की जितनी भी मीडिया है वो किश्तवाड़ के आवाम के साथ है। अगर किसी के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी होती है वो किश्तवाड़ मीडिया के पास जा सकता है और कई वकला यहाँ पर हैं जो उनकी पूरी की पूरी मदद कर सकते हैं। यह उमर भाई 15 दिन पहले टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन ऑर्डर इसको हाथ में सौंपा दिया जाता है। उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स पता है कि कुछ लोग बीच में आए, उनका कहना था कि आप छोड़िए, आपकी मिसेज को लगाएंगे, वो भी बीच में बात आ गई, वो भी रिकॉर्डेड है। ऐसी कोई हम ऑफ रिकॉर्ड नहीं आपको बता रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है कि आप अपना जो है आप जाइए, अपनी मिसेज को भेजा, हम उसको लगाएंगे। बहुत सारे ड्रामे रचाए गए जिससे ये साफ आया होने लगा कि एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, तभी ये सब कुछ चल रहा है। टर्मिनेशन इसको दिया गया, आज उस टर्मिनेशन जो ऑर्डर है उस पर स्टे लग गया है। फिलहाल उमर भाई कल जाएंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अगला स्टेप क्या रहेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इसको ज्वाइन करने देगा या नहीं देगा करने, वो आने वाला कल ही बताएगा कि कल क्या होगा। फिलहाल आज जो बड़ी खबर है, उमर भाई को जिस नौकरी से मुअत्तल किया गया था, आज कोर्ट ने इसको इंसाफ दिया है। आज कोर्ट ने इनको जो इसका टर्मिनेशन लेटर था उस पर स्टे ऑर्डर लग गया है। अब जो है उमर भाई कल ड्यूटी पर जाएंगे और वाकई आज इंसाफ, जिस इंसाफ के दरवाजे पे हर कोई जाता है, आज इन्होंने भी 2 दिन से उस कोर्ट के अंदर गए, उस इंसाफ के दरवाजे पे गए और वाकई आज इंसाफ हो गया है। और एडवोकेट शेख नासिर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, क्योंकि गरीब आवाम के साथ नाइंसाफ़ी जो आवाम के साथ हो रही है, हमेशा मैंने देखा है कि वो नाइंसाफ़ी जिसके साथ भी होती है उनके साथ खड़ी रहती है। किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम, जितनी भी टीम लगी थी, वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाई हुई थी कि इसको आखिरकार टर्मिनेट क्यों किया गया, उस पर भी नज़र बनाई हुई थी। उसके बाद पूरी न्यूज़ आपके साथ जो है शेयर भी की थी, साथ ही साथ में पूरा मामला आपके साथ शेयर किया था। कुछ मीडिया वालों ने इधर से उधर मोड़ने की कोशिश की थी, मगर हम डटे रहे, उस जो इनकी बातें थी उन्हीं पर डटे रहे, वही लोगों के सामने बताई। और आज उन सब भी दलाइल सुनकर जो है, आज जज साहब ने भी उन दलाइल को सुना, एडवोकेट शेख नासिर साहब ने पूरी कोशिश की, तो आज उमर भाई को इंसाफ मिला है। जो इनको टर्मिनेट किया गया था उस पर स्टे ऑर्डर लग गया है। फिलहाल इसको कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। क्या एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस ऑर्डर को मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो कल का दिन ही पता करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।